ट्विटर और भारत सरकार के बीच खींचतान चल रही है। लड़ाई का ताज़ा मोर्चा कुछ पत्रकारों, कार्टूनिस्ट और फैक्ट चेकर्स के दरवाजे पर खुला है। सरकार ने कार्टूनिस्ट मंजुल, पत्रकार रोहिणी सिंह, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर सहित कई लोगों के ट्वीट को राष्ट्रहित के लिए खतरा बताते हुए ट्विटर को निर्देश दिया कि इनके पर कतर दिए जाएं। मजे की बात यह कि ट्विटर ने सरकार के इस निर्देश पर संबंधित व्यक्तियों को मेल करके इत्तला कर दिया कि सरकार को उनसे दिक्कत है, वो अपने लिए कानूनी रास्ता खोज लें। कार्टूनिस्ट मंजुल का मामला थोड़ा और दिलचस्प है। ट्विटर का यह मेल मिलने के 2 दिन बाद ही उनकी नियोक्ता कंपनी नेटवर्क 18 ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब तय कर लीजिए कि नेटवर्क 18 का सुपर एडिटर पीएमओ में बैठता है। ट्विटर के मुताबिक भारत सरकार मानती है कि कुछ लोगों का कंटेंट भारत के कानूनों का उल्लंघन करता है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर कोई चीज भारत के कानूनों का उल्लंघन है तो इस पर कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। वह ट्विटर से कार्रवाई करने के लिए क्यों कह रही है? कानून के उल्लंघन के मामलों में सरकार स्वयं कार्रवाई न करके किसी विदेशी कंपनी को कार्रवाई करने के लिए कहे, यह 2 लिहाज से चिंताजनक है। अव्वल तो वह अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, दूसरी बात वह अपने अधिकार क्षेत्र में एक विदेशी कंपनी को दखल देने का मौका दे रही है। खैर, जल्दी से आप भारत सरकार और ट्विटर की नाराजगी का एक टाइमलाइन जान लीजिए। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इस पूरी लड़ाई के केंद्रीय खलपात्र संबित पात्रा हैं। 1 फरवरी 2021 को भारत सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने लगभग 250 लोगों का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया। यह किसान आंदोलन का दौर था। इसमें कारवां पत्रिका समेत कई पत्रकारों के ट्विटर हैंडल शामिल थे। सरकार का दावा था कि ये तमाम हैंडल गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। 3 फरवरी को विवाद बढ़ने पर ट्विटर ने इसमें से तमाम हैंडल को फिर से चालू कर दिया। इससे सरकार नाराज हो गई। 25 फरवरी को भारत सरकार ने सोशल और डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की नीयत से कुछ नए आईटी रूल्स की घोषणा की। इसके तहत ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसी बड़ी टेक कंपनियों को शिकायत निवारण तंत्र बनाने और किसी भी सरकारी एजेंसी को जांच में सहयोग करने की व्यवस्था दी गई। 25 अप्रैल को ट्विटर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कोविड से निपटने में की गई लापरवाही और असफलता की आलोचना करने वाले लगभग 50 ट्वीट को सरकार के कहने पर डिलीट कर दिया। 18 मई को कथित तौर पर कांग्रेस के फर्जी लेटर हेड पर बनाए गए एक टूल किट को संबित पात्रा और कई अन्य भाजपा नेताओं ने ट्वीट किया। इसे संदिग्ध मानते हुए ट्विटर ने पात्रा और कुछ अन्य भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया। ट्विटर के इस कदम से भाजपा नेता, पार्टी और सरकार आग बबूला हो गई। 24 मई को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम नोटिस थमाने के लिए ट्विटर के दफ्तर जा पहुंची और 27 मई को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने भारत सरकार के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, फिलहाल हम ताज़ा घटनाक्रम के चलते भारत में अपने कर्मचारियों की भलाई और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर फिक्रमंद हैं। 5 जून को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को अंतिम चेतावनी जारी की। कहा गया कि जल्द से जल्द जरूरी प्रक्रियाओं को ट्विटर पूरा करे, अन्यथा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसी दिन ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कुछ बड़े संघ नेताओं का ब्लू टिक हटा दिया। यह तूफान तबाही लाता, उससे पहले ही ट्विटर ने इन नेताओं का ब्लू टिक बहाल कर दिया। फिलहाल इस टकराव के अगले चरण का सबको इंतजार है। खबर है कि ट्विटर ने सरकार से कहा है कि वह नए आईटी नियमों को अपनाना चाहती है, बस उसे थोड़ा समय की दरकार है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते स्थितियां सामान्य नहीं हैं।